छोटे से छोटा व्यापारी आके हमारे यहाँ से कपड़े खरीद सकता है। शुरुआत 1200 से हुई थी, छोड़े थे जब 2 लाख रुपया पर मंथ। नमस्कार, मैं हरशंकर कुमार, आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज। अभी मेरी उपस्थिति गुजरात के सूरत में है, अजमेरा फैशन में, और मेरे कैमरे में जिस चेहरे को देख रहे हैं ये चेहरा कोई परिचय नहीं, देश विदेश और बिजनेसमैन के जुबान पे काफी विख्यात है, अजय अजमेरा सर। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी स्वागत है अजमेरा फैशन में सर। हर बिजनेसमैन जानना चाहता है कि सर 1200 के नौकरी को छोड़ के आज इतनी बड़े साम्राज्य खड़ा कर देना एक बिजनेसमैन के लिए काफी बड़ा संदेश जा रहा है मार्केट और देश दुनिया में। नहीं, छोड़े थे जब तो 1200 नहीं थी, शुरुआत 1200 से हुई थी। छोड़े थे जब 2 लाख रुपया पर मंथ जॉब थी हमारी, और शुरुआत हमारी जो हुई थी वो 1200 रुपए से हुई थी। राजस्थान से आए ही थे, कुछ जानते नहीं थे, कम पढ़े लिखे थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। 11वीं पास करके आ गए थे, हेल्थ इशू हो गया था जिसकी वजह से आगे पढ़ नहीं पाए। 2011 तक हमने सर ये जॉब करी। 2011 तक 19 साल का पीरियड हमने अपना कैरियर ये कपड़ा लाइन को दिया सर। सब कुछ सीखे, करे, बहुत कुछ। हमारे बॉस बिहार से थे, पटना से, सब्जी बाग में उनका दुकान था, और उनके अंडर रह करके बहुत कुछ किए। मेहनतू बहुत थे वो, इतना मेहनत करते थे, तो उन्होंने सिखाया। हम कभी घड़ी नहीं देखे ऑफिस के अंदर, जहाँ नौकरी करते थे ना, वहाँ पे घड़ी नहीं देखते थे कि 7 बज गया है घर जाना है, या 8 बज गया है घर जाना है। टाइम देखते ही नहीं थे। सीजन आती थी तो 24 घंटा काम करते थे हम लोग। दिवाली का सीजन रहता था, लगन का सीजन रहता था, उस समय 24 आवर्स। आज भी हमारे बच्चे जब सीजन आती है यहाँ तो 24 आवर्स रहते हैं, यहीं पे खाते हैं। पढ़ाई छोड़ने के बाद सर आपको क्या लगा कि हमको बिजनेस करना चाहिए, और कितने रुपए से आप इस बिजनेस को स्टार्ट किए? नहीं, पढ़ाई छोड़ने के बाद बिजनेस का नहीं लगा सर। ऐसी पोजीशन भी नहीं थी। किसान फैमिली से बिलोंग करते थे, पापा किसानी का काम करते थे। खेत था हमारा गांव के अंदर, और हम सिक्कर से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के। तो पढ़ाई भी छोड़ने का कारण ये हुआ कि हम साइंस सब्जेक्ट लिए थे। साइंस सब्जेक्ट 11th पास किए, और फिर प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है एक इंजीनियर बनने के लिए, तो हमने वो देने के लिए कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, फर्स्ट ईयर ड्रॉप किया था। उसकी तैयारी भी किए थे, लेकिन जब एन मोमेंट के ऊपर जब एग्जाम आया ना, तो वो सेंटर आया हमारा जयपुर के अंदर, और हमको टाइफाइड हो गया था, तो हम एग्जाम दे ही नहीं पाए। एग्जाम नहीं दे पाए तो फिर दिमाग खराब हो गया कि अब तो नहीं पढ़ना है, आउट हो गया दिमाग। तो मम्मी पापा बोले नहीं पढ़ना है तो जाओ कुछ काम करो, ऐसे बैठ के तो काम चलने वाला नहीं है। तो उन्होंने सूरत भेज दिया था, और सूरत भी आए थे ना, तो सर ई सोच के आए थे कि नजदीक मुंबई है। उस समय फिल्मों का भूत सवार था हमारे ऊपर, हीरो बनेंगे। तो सोचे थे कि भाई सूरत पहुंचेंगे, वहां से 3 घंटा आगे मुंबई है, मुंबई चल लेंगे, वहां कोई डायरेक्टर बुला लेगा, आ जाओ। बोले अजय भाई आपकी जरूरत है यहाँ पे। क्योंकि उस समय तो सर के बाल भी काफी लंबे लंबे थे। नहीं, बाल तो आज भी भगवान की दया से ठीक है। कहीं कोई मौका मिलता हो, कोई डायरेक्टर वायरेक्टर देख रहा हो और कोई कहीं रोल छोटा मोटा दे देवे तो ठीक है, अभी भी ले लेंगे। तो ये सोच के आए थे, लेकिन सूरत में आकर के फिर दलाली करी 6 महीना। 6 महीना दलाली करने के बाद नौकरी शुरुआत करी। उस समय बिजनेस का कोई मन के अंदर नहीं था। बिजनेस मन में तो ये आया कि सर हमारी जो कंपनी थी, या सूरत का जो सिस्टम है, वहां पे बल्क डीलिंग होती है सर। एक छोटे व्यापारी को कपड़ा नहीं दिया जाता है यहाँ पे, क्योंकि वो एक एक सेट करके कई चीजें लेता है, अलग 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 अलग। तो वो मना कर दिया जाता था यहाँ पे। तो हमें एक ऐसा लगता था यार, इतनी दूर दूर से व्यापारी मन में सपने लेके आते हैं कि हम भी अपने आप को व्यापार से जोड़े, या हम व्यापार कर रहे हैं तो हम वहां से क्यों खरीदे 10% 15% ऊपर दे करके। आज पटना के अंदर कोई रिटेलर है तो वो पटना से ही खरीदता है कपड़ा, सुपर खेतान मार्केट से। वहां पे 10% ऊपर दे रहा है कि 20% ऊपर दे रहा है कि 25% ऊपर दे रहा है, उसको बेचारे को पता नहीं है, छोटा व्यापारी है वो। अब वो जब सूरत आता है तो उसको मना कर दिया जाता है। हमारी कंपनी में भी यही होता था। तो हमने 2011 में ये सोचा कि हम एक ऐसी कंपनी चालू करेंगे जहां हम किसी तरीके का रेट का किसी के लिए डिफरेंस नहीं रखेंगे। एक छोटा व्यापारी आए चाहे एक बड़ा व्यापारी आए,
चाहे एक डीलर आए, चाहे एक होलसेलर आए, या कोई महिला आए और मेरे को बोले कि मेरे पास 50,000 रुपया है, मैं घर से बिजनेस करना चाहती हूँ, तो हम उसको भी उसी प्राइस में कपड़ा देंगे जिस प्राइस के अंदर एक डीलर होलसेलर को, बड़े व्यापारी को देते हैं। और यही आज भी सिस्टम हमारे यहाँ है। एक छोटे से छोटा व्यापारी आके हमारे यहाँ से कपड़े खरीद सकता है और ले जा करके अपनी दुकानदारी सेट कर सकता है, व्यापार कर सकता है। तो ये मन में लेकर के 2011 में अजमेरा फैशन की शुरुआत करी थी। और आज भगवान की दया से व्यूअर्स का प्यार है इतना, सब लोग इतना प्रेम देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं, दुआएं देते हैं कि आज ठीक है, सब काम चल रहा है। 1.5 लाख से ज्यादा कस्टमर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अजय सर के आंखों में देखा जाए तो खुशहाली पल सर कब आया? खुश हमेशा रहते थे हम, कभी तकलीफ में अपने आप को कभी नहीं से, आज जो है उसमें भी खुश हैं। आज के 10 साल पहले जो था उसमें भी खुश थे। 2011 में जब अजमेरा फैशन चालू किए थे सर, वहां पोजीशन ऐसी हुई थी, जो पुराने व्यापारी थे उन्हीं को कपड़ा बेच रहे थे होलसेलर को, छोटे छोटे व्यापारी तक अपनी बात को पहुंचाएं कैसे। जी जी। एक कोने में बैठे थे रघुकुल मार्केट के अंदर, वहां व्यापारी को पहुंच कैसे बनाए, उसको कैसे पता लगे कि भाई अजमेरा फैशन कोई है जो हमको भी कपड़ा देगा और उसी प्राइस में देगा जिस प्राइस में होलसेलर को, डीलर को देता है। जी जी। तो 2011 में यूट्यूब चैनल बनाए अपना खुद का, और उसके थ्रू लोगों तक बात पहुंचाने लगे। लेकिन कभी 1 सब्सक्राइबर बढ़ता था, कभी 2 सब्सक्राइबर बढ़ते थे, कभी 3 सब्सक्राइबर बढ़ते थे, मौका ही नहीं मिला। 2015-16 तक ऐसा हुआ कि बड़े व्यापारी जो थे वो जुड़ गए थे खूब सारे, और काम होने लगा था, और छोटे व्यापारी को हम यूट्यूब के माध्यम से अपने यहाँ बुलाने लग गए थे। उनको पता लगने लग गया था कि अजमेरा फैशन कोई है। तो बड़े वाले व्यापारी जो है नाराज होना शुरू हो गए। जी जी। छोटे व्यापारी इतना जुड़े नहीं थे, और बड़े वाले नाराज हो गए कि तुम छोटे व्यापारी को भी उसी प्राइस के अंदर कपड़ा दे रहे हो जिस प्राइस में मेरे को दे रहे हो। मैं 1 करोड़ का कपड़ा बेचता हूँ साल का तुम्हारा, और वो छोटा व्यापारी आके 25,000 50,000 लाख रुपए का कपड़ा लेके जाता है, तुम उसको भी उसी रेट में दे देते हो, हम आपका कपड़ा नहीं बेचेंगे। तो ऐसी पोजीशन आ गई, बड़ा वाला कपड़ा खरीद नहीं रहा था, कपड़ा बना हुआ था दुकान पे, और छोटे व्यापारी तक अपनी आवाज पूरी तरीके से पहुंचा नहीं पाए थे। छोटे व्यापारी इतने ज्यादा जुड़े नहीं थे, नुकसान होने लगा फर्म के अंदर। तब भी दुखी नहीं हुए, खुश थे, कोई बात नहीं है, जितना है उतना पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या किए, एक इन्फ्लुएंसर जिसके ऑलरेडी बहुत सारे सब्सक्राइबर थे, अब हमारे तो 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं थे उस समय, तो लोग पहुंचती कैसे लोगों तक बात। तो एक इन्फ्लुएंसर को बुलाए अपने यहाँ, वो खुद ही आए हमको ढूंढते हुए कि हम सूरत से लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि सूरत में इस तरीके का कोई ब्रांड है जो छोटा व्यापार, उससे आप चालू कर सकते हो। उन्होंने आए, उन्होंने मेरे साथ बैठ करके वीडियो बनाया, हमने लोगों को अवेयर किया, लोगों को बताया कि अगर आप 50,000 रुपए का भी कपड़ा लेते हैं या 25,000 रुपए का भी कपड़ा ले जा करके एक एक सेट करके आप घर से बिजनेस करना चाहते हैं तो अजमेरा फैशन है आपको सपोर्ट करने के लिए। इतना वायरल हुआ, फिर छोटे छोटे व्यापारी जुड़ने लगे। आज ये पोजीशन है, छोटे व्यापारी भी आते हैं, बड़े व्यापारी भी बड़े होलसेलर भी आते हैं, सेमी होलसेलर भी आते हैं, फ्रेंचाइजी भी हमारी 248 प्लस फ्रेंचाइजी हमारी ऑल ओवर इंडिया के अंदर है। लिटिल विंग्स हमारा एक ब्रांड है नया किड्स वियर के लिए, वो अलग हमारा चालू है। अदर कंट्री की बात करें तो सुन रहे हैं कि 32 प्लस कंट्री में माल यहाँ से 32 प्लस कंट्रीज के अंदर हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, जहाँ से लोग हमारे पास आते हैं और हमारी क्वालिटी, हमारी रेट वगैरह देखते हैं, अप्रूव करते हैं कपड़े को, और फिर हम यहाँ भेजते हैं उन लोगों को कपड़ा। सबसे बड़ी चीज़ है, कपड़ा हम यहाँ बेच के खुश नहीं होते हैं सर, कपड़ा आपके यहाँ पहुँचे और आप वहाँ से वापस फ़ोन करो हमको कि जैसा माल भेजा था वैसा ही 2 गठान और भेजिए, 4 गठान और भेजिए, 5 गठान और भेजिए, तब खुशी आती है असली चेहरे के ऊपर सर। वो खुशी होती है कि यार हमने एक सही जगह सही व्यापारी को सही माल दिया, उसने 2 पैसा कमाया और वापस रिपीट हमारे पास आ रहा है, वो खुशी की बात है। कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि बिजनेस करते हैं, उसमें अगर नुकसान होता है तो उसके बाद निराश होकर उस बिजनेस को छोड़ देते हैं, उन बिजनेसमैनों के लिए क्या संदेश दीजिएगा? हताश नहीं होना चाहिए कभी भी। देखिए हम अ, किसी रोड पे चलते हैं तो ठोकर लगती है, गिरना बुरी बात नहीं है सर, गिरकर गिरे रह जाना बुरी बात है। हमें भी ठोकर लगी थी, बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था 2014-15 के अंदर, लेकिन अपने आप को
उठाए वहां से, बाउंस बैक किए वापस। इसको मैं इस तरीके से एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आप किसी बिजनेस में सेट नहीं हो रहे हैं मान लीजिए, तो आप कोशिश छोड़ देंगे क्या? नहीं। आप अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाते हैं, एक लड़का पसंद नहीं आया, दो को पसंद नहीं आया, तीन को पसंद नहीं आया, किसी का परिवार अच्छा नहीं है, किसी का रूप अच्छा नहीं है, किसी का कुछ अच्छा नहीं, किसी का कुछ अच्छा नहीं है, आपने 5-7 को लड़के देखे, तो क्या आप बिटिया को घर बिठा लेते हैं कि 10वां लड़का देखने जाते हैं? जी बताइए ना आप। देखने जाते हैं। देखने जाते हैं। बस वही परिवार है। ये परिवार आपकी बेटी है, ये परिवार आपकी बहन है, ये परिवार आपका सब कुछ दांव पे इस पे लगा हुआ है सर। तो इसके लिए एक कोशिश नहीं, 1000 कोशिश भी करनी पड़े तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सक्सेस करके मानेंगे। और कपड़े के बिजनेस में तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर 999 दिन आपने किसी बिजनेस को शिद्दत से दे दिए तो 1000वां दिन आपका होगा, ये चैलेंज करता हूं मैं। आप जो बोलेंगे उस बिजनेस से आप वसूल कर सकते हैं। अच्छा, आज मेरा फैशन के अंतर्गत कितने वर्कर अभी काम में कर रहे हैं सर? हमारी फैमिली है सर, 450 लोगों का परिवार है हमारा, जिसमें हम सब मिलजुल करके काम करते हैं। तब अजमेरा फैशन आज एक मुकाम पे पहुंचता है सर। दर्शक का यह भी डिमांड है, जानना चाहते हैं कि अजय सर की फैमिली में कितने मेंबर हैं? बताया ना, 450 मेंबर हैं हमारे। ये भी फैमिली है देखिए हमारी। ये मेरे को नहीं पूछते हैं कि हमें आज नाइट करना है क्या, ये मेरे से नहीं परमिशन लेते हैं। जब इनको लगता है कि भाई आज काम ज्यादा है, आज का माल आज पैक नहीं हुआ है, पूरी रात करेंगे, पूरी रात बिना पूछे यहाँ पे नाइट करेंगे सर। सुबह जाएंगे 5 बजे 6 बजे यहाँ से, और फिर 9 बजे वापस आकर के यहीं लग जाएंगे सर। ये परिवार से ज्यादा है सर। मेरा परिवार की बात करें तो एक बेटा एक बेटी है, एक वाइफ है। एक ही होती है वाइफ तो सभी की। मजाक कर रहे हैं, हमारी मजाक करने की आदत बहुत है। एक ही वाइफ होती है तो, और पापा है घर में, मम्मी नहीं है। मम्मी 2016 में दिसंबर में, 14 दिसंबर 2016 को छोड़ के चली गई थी हमें। छोड़ के तो नहीं गई, आज भी हमारे साथ है। अ, हर समय हर आशीर्वाद रखती है हर हमारे उस ऊपर। बिजनेसमैन को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपसे जुड़ के कैसे काम करेंगे? अजमेरा फैशन के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहली शर्त है, अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के रखिए। अजमेरा फैशन ही नहीं, आप इस जिंदगी में किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं तो हाथ पकड़ के रखिए अपने माँ बाप के। तो जिंदगी में किसी के पांव नहीं पकड़ने पड़ेंगे आपको। मेरा एक ही कहना है, फैमिली अगर साथ में है ना तो सब कुछ है। हमारे एक आचार्य वो कहते हैं, ना सोमवार अच्छा है, किसी ने पूछा उनसे जी जी। कि मैं कौन सा दिन देखूं सर जिस दिन मैं ओपनिंग कर सकूं, सोमवार को करूं कि शनिवार को या बुधवार को? तो उन्होंने कहा, ना सोमवार अच्छा, ना शनिवार, ना बुधवार, सबसे अच्छा परिवार। जिस दिन तेरा परिवार तेरे साथ है उस दिन ओपनिंग कर लेना, उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अपने माँ बाप का, अपने परिवार का ध्यान रखिए। कोई भी काम कर लीजिए, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। जिसके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद होता है उसको किसी और आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, फिर चाहे वो अजमेरा फैशन के साथ जुड़ के काम करे या किसी और के साथ जुड़कर काम करे। अजमेरा फैशन से कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं बिजनेसमैन, तो वो कैसे लेंगे? हम नंबर दे रहे हैं आपको, एक स्क्रीन पे जो नंबर आप जी जी। डाल देंगे, जी जी। ये नंबर दिया हुआ स्क्रीन के ऊपर। हमारी फ्रेंचाइजी टीम है पूरी, जो आपको हर तरीके से गाइड करेगी कि किस तरीके से आप अजमेरा फैशन की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अलग अलग मॉडल्स बने हुए हैं जिसमें हम आपको माल सप्लाई करते हैं, इंटीरियर हम करवा के देते हैं, आपको जो सॉफ्टवेयर होता है वो हम देते हैं, ट्रेनिंग हमारी तरफ से प्रोवाइड करते हैं। तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपको हर तरीके से गाइड करेगी, समझाएगी। आप ऐसे भी अजमेरा फैशन से जुड़ना चाहते हैं तो भी नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप नंबर लिख करके हमारे यहाँ से अपने आप को बिजनेस से जोड़ सकते हैं। आप चाहे नौकरी कर रहे हो, आप चाहे नौकरी नहीं कर रहे हो, ढूंढ रहे हो। बिहार में खासकर एक सिस्टम है, सरकारी नौकरी के पीछे लोग जी बहुत जी। पड़े रहते हैं। हम जानते हैं सर, बिहार वालों को दूल्हा भी चाहिए तो सरकारी नौकरी करने वाला चाहिए, ऐसा दूल्हा ढूंढते जी हैं लड़की के पिताजी। तो हम कहते हैं करिए नौकरी, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, करते रहिए नौकरी। ढूंढ रहे हैं नौकरी तो ढूंढते रहिए। आप एक्स्ट्रा समय में एक ऐसा बिजनेस सेट कर सकते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल के रख बेहतर देगा, बना दे। और वो बिजनेस है कपड़े का बिजनेस। क्यों?
क्योंकि नौकरी करने से कुछ नहीं बदलने वाला है। नौकरी से आपके घर की सब्जी बदलेगी, आज आलू की, कल भिंडी की, परसों तुरई की, लेकिन जिंदगी अगर आपको बदलनी है तो बिजनेस करना पड़ेगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ थे अजमेरा सर, अजय सर, और इस वीडियो को देखकर अपने दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।